हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। क्लोन की वैशिष्ट्य डैश वाली होती है, यानी क्लोन के जो संतान होंगे, जो उसके समूह होंगे, उसमें कौन सा गुण पाया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसका उत्तर जानने के लिए हम लोग इससे संबंधित मुख्य अवधारणा को देखते हैं। तो हम लोग पहले जानते हैं कि क्लोन क्या होता है। क्लोन वैसे जीव को कहा जाता है जो अपने जनक से आकारिकी और आनुवांशिकी में समान होते हैं, ये क्लोन कहलाते हैं। इसका मतलब ये जो हो गया क्लोन में, चूंकि यह एक ही जनक से उत्पन्न होता है, जो क्लोन होता है यह क्या होता है, एक ही जनक से उत्पन्न होते हैं, यानी कि इसमें एक तरह से कह सकते हैं यह अलैंगिक प्रजनन का ही रूप है। तो इसका मतलब क्या है कि जनक के पास जो जीनोम होगा, जनक के पास का जो जीनोम है वह संतानों में हूबहू आ जाता है, हूबहू आ जाता है, यानी जैसा है बिल्कुल वैसा जीनोम आ गया। इसका मतलब उस जीनोम से संबंधित जो लक्षण होगा वह भी यहाँ पर बिल्कुल समान होगा, जैसा उसके जनक में लक्षण होगा वैसा ही होगा। तो यहाँ पर अगर हम अब उत्तर में देखें तो यहाँ पर उत्तर में कह रहा है क्या उसकी आयु बराबर होगी, या बराबर कद होगा, या बराबर जीनोम होगा, या बराबर पत्तियों की संख्या होगी। तो पहली बात, बराबर आयु होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह वायुमंडलीय परिस्थिति पर भी निर्भर करती है। जिसे जिस प्रकार का वायुमंडलीय परिस्थिति मिलेगा उसी के अनुसार उसकी आयु होगी। यानी कि ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि क्लोन में जो भी वैशिष्ट्यां है सबकी आयु बराबर होगी, ऐसा नहीं हो सकता है। बराबर कद की बात है तो ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि यह भी मौजूद वायुमंडलीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है, पोषक पदार्थों पर निर्भर करती है, और ये सबको एक जैसा नहीं मिल सकता। इसका मतलब सबका बराबर कद भी नहीं हो सकता है। बराबर जीनोम पक्का मिलेगा, है ना, जबकि बराबर पत्तियों की संख्या होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सब में बराबर पत्तियों की संख्या हो। यह वायुमंडलीय परिस्थितियों पर निर्भर करती है। यानी यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर हो सकता है वो सी नंबर हो सकता है इस चारों में से, यानी हमारा जवाब होगा बराबर जीनोम। यानी कि क्लोन की जो वैशिष्ट्यां होंगी उसमें सभी में क्या होगा कि जैसा जनक के पास का जीनोम होगा वैसा ही संतानों में होता है, यानी जनक का जीनोम संतानों में होता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।